व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ आपके डेली लाइफ में भी बहुत इफेक्ट डालता है। तो आज इसी सीरीज का एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती हैं जो लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है, तथा इस स्कीम से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्कीम किस बारे में है। यह स्कीम में से कोई सा भी स्टेटमेंट उठा के दे देंगे तथा उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम गवर्नमेंट की जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बस यही कहूँगा, यदि आपको इस चैनल पे पढ़ाए गए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ईजी मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था जिसे हम जानते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या है दीनदयाल अंत्योदय योजना? अंत्योदय योजना से आपको पता चल रहा है ये खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई स्कीम है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये स्कीम क्या है तथा ये किस तरह कार्य करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और डे इज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर हेल्पिंग द पुअर बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। इट रिप्लेस आजीविका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन ₹500 crore for the scheme. The objective of the scheme is train 0.5 million people in urban area per annum for 2016. In rural area, the objective is that 1 million people by the 2017. ये दीनदयाल अंत्योदय योजना एक स्कीम है जिसके द्वारा जो गरीब लोग हैं, अनस्किल है, उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा तथा उन्हें यह प्रोविजन किया गया कि यह जो स्कीम है 500 करोड़ का, जो रूरल एरिया है वहाँ 500 करोड़ का स्कीम है, जिसमें ये लगभग 0.5 million people in urban area per annum from 2016 in rural area. The objective is the train 1 million people by 2070. एक ये स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम की जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्किल प्रोवाइड करेगा। और 2016 में यह स्कीम चालू हुई थी जो 500 करोड़ की लागत की स्कीम का। देखिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है, 500 करोड़ का, जिसका लक्ष्य है कि 2017 तक 1 मिलियन पीपल को ये ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा तथा 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो एक साल का इसका जो टारगेट है, एक साल में 10 लाख लोगों को स्किल प्रोवाइड करना। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है। चलिए अब चलते हैं नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए दोस्तों, एक करंट गवर्नमेंट की बहुत ही प्रभावशाली स्कीम है जिसे हम नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें यह कहा गया कि हम 2023 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? ऐसा शहर जहां लोगों के
सिटी का हम विकास करेंगे तथा वहाँ जीवन जीने की जितनी भी मूलभूत सुविधा वो प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए दिखा भी है, नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन इज एन अर्बन रिन्यूअल एंड retrofitting program by the government of India with the mission to develop smart city across the country, making them citizen friendly and sustainable. The Union Ministry of Urban Development is responsible for implementing the mission in collaboration with the state government of the respective cities. The mission initially include 100 cities with the deadline for completion of the project set between 2019-2023. 100 Smart City Mission was launched by Prime Minister Narendra Modi 25th June 2015 at total of 98,000 crore। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को एक योजना लॉन्च करा, जिसमें यह प्लान बनाया गया कि हम 2019 से लेकर 2023 तक हम इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितने सिटी? 100 स्मार्ट सिटी। और ये कार्य किसके अंदर आता है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके अंदर यह कार्य आता है, जिसमें यह घोषणा की गई कि हम 2023 तक इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे तथा लोगों की जीविका इन शहरों में लोगों को मूलभूत सुविधा प्रोवाइड कराएंगे तथा हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जिससे उनका जीवन आसान हो सके। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस
was launched on 20 June 2020 with an initial funding of 50,000 crore, aim to give 25 days of employment to 6,70,000 migrant workers, approximately two-thirds of the total migrant labor force that has gone back to rural area. The scheme covers 116 district in 6 स्टेट। ये देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस स्कीम को तो बिल्कुल याद कर लीजिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि गरीब कल्याण योजना के तहत 6,70,000 माइग्रेंट वर्कर लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जिसमें 116 डिस्ट्रिक्ट में यह जो स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके तहत 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 6,70,000 माइग्रेंट वर्कर को रोजगार दिया जाएगा। ये 6 राज्य कौन से हैं? देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, यह वो 6 राज्य है जहां यह स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इन 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेंट वर्कर को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना क्या है। देखिए दोस्तों, ये 6 राज्य, आप 6 जो स्टेट हैं, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसे तो आप VVI में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला स्कीम है जो हमारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यानी जिसे हम शॉर्ट हैंड में कुसुम योजना कहते हैं। तो कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना ये है कि जो हमारे गांव में किसान रहते हैं उनको सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराना है। इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि किसानों को बिजली उपलब्ध करवाना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। कुसुम योजना was launched by the government of India to increase the income of farmer and provide source of irrigation and dieseling the agriculture sector. The PM Kusum scheme of the government of India is one of the largest initiatives in the world to provide clean energy to more than 3.5 million farmers by solarizing the agriculture farm and allowing farmers to up 10 gigawatt distributed solar project। यह एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे तथा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुहैया कराया जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए उन्हें बिजली मिल जाए, जिससे वो अपने खेतों को सिंचाई करके अपनी आय को बढ़ा सके। तो ये क्या स्कीम है? ये PM कुसुम स्कीम है, जिसके तहत 3.5 मिलियन फार्मर by solarizing the agriculture pump and allowing farmer to up 10 gigawatt distribution to solar project। यह एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें 3.5 यानी 3.5 मिलियन, लगभग 35 लाख किसानों को एग्रीकल्चर के लिए पंप के लिए सोलराइजिंग यानी सोलर पैनल लगा के उन्हें बिजली मुहैया कराई जाएगी, जिसका लक्ष्य है 10 गीगावाट तक बिजली की प्राप्त करने का लक्ष्य, तथा किसानों को बिजली प्रोवाइड करके उनका इनकम बढ़ाने की ये एक स्कीम है। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।